नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास ज़ैदी नीट प्रिपरेशन के लिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के चैप्टर के मेन पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट देखें, रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है? रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट पॉइंट है, रामदेव मिश्रा के एफर्ट से नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो रामदेव मिश्रा हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में दिए फर्स्ट पेज के पर मार्क करें आप। वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मैक्रोमॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के फर्स्ट पेज पे देखिए आप, वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल है, टिश्यू मतलब सेल, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, और जब कई टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गेन्स, कई ऑर्गेन मिलकर बनाते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है, और कई इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाती हैं पॉपुलेशंस, और कई पॉपुलेशन मिलकर बनाती है कम्युनिटी, और कई कम्युनिटी मिलकर बनाती हैं इकोसिस्टम, और फिर कई इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोम्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, नेक्स्ट पेज पर देखिए। नेक्स्ट पेज पर इकोलॉजी इज ए बेसिकल concerned with 4 level of biological organization. 4 level of biological organization. Organism, population, communities and biomes. Ecology is subject which studies the interaction among organisms and between the organism and its physical environment. Next पैराग्राफ पर आइए। स्क्रीन पर डायग्राम आ रहा है, फिगर 13.1, इसको मार्क कर लीजिए। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन को मार्क करें और मीन एनुअल टेम्परेचर को मार्क करें। डायग्राम वहाँ पे आ सकता है, आपको डायग्राम पे लिखने होंगे इनके नाम कि आर्टिक एल्पाइन टुंड्रा कौन सा है, डिजर्ट बायोम्स किधर है, ग्रासलैंड बायोम, कोनीफेरस बायोम्स, टेम्परेट फॉरेस्ट बायोम और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम। बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। बायोम्स को जो हम डिसाइड करते हैं वो एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेस पर करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एनुअल टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 22 या 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, और एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर से लेकर लगभग 52 या 53 सेंटीमीटर तक रहता है, तो उसे हम डिज़र्ट बायोम कहते हैं, उसको हम फिर डिज़र्ट बायोम्स कहते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिए आप, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन प्लेनेट अर्थ
extreme and harsh habitat. Scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost, polar regions, high mountain tops, thermal springs, and stinking compost pit. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया के नाम याद कर लें। मेजर बायोम्स इंडिया में है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेसिडस फॉरेस्ट है, डिजर्ट है और सी कोस्ट है। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में पैथोजेंस आते हैं, पैरासाइट आते हैं, प्रीडेटर्स आते हैं और कंपटीटर्स आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं, प्रीडेटर हैं, कंपटीटर्स हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्टडी करते हैं। टेम्परेचर is the most important ecological relevant environmental factor. Temperature decreases progressively from equator towards the pole and from plains to the mountain top. It ranges from sub-zero level in polar areas and high altitude to more than 50 degrees centigrade in tropical desert in summer. Mango tree do not and cannot grow in temperate countries. Like Canada and Germany. Snow leopard are not found in Kerala forest, and tuna fish are rarely caught beyond the tropical latitudes in the ocean. जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं उसे कहते हैं यूरीथर्मल। जो टेम्परेचर की नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं उन्हें कहते हैं स्टीनोथर्मल। वाटर स्टीनोहेलाइन, यूरिहेलाइन। यूरिहेलाइन है ना, जो साल्टी रीजन को ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं यूरिहेलाइन, और जो साल्ट रीजन को कम टॉलरेट कर सकते हैं वो स्टीनोहेलाइन। मार्क करें आप। The salt concentration measured as salinity in parts per thousand is less than 5 in inland water, 30 to 35 in sea, and more than 100 in some hypersaline lagoons. Next पढ़िए light। लाइट या फोटोस्टिमुलस प्लांट में फ्लावरिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। सॉइल, सॉइल में देखें पीडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल। पीडोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सॉइल को, ठीक है। सॉइल की के कैरेक्टर्स, सॉइल के कंपोजिशन, ग्रेन साइज, पर्कुलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। एबायोटिक फैक्टर बताइए। एबायोटिक फैक्टर में आप देखें होमियोस्टेसिस,
होम्योस्टेसिस टर्म प्रपोज्ड बाय कैनन। होम्योस्टेसिस जो टर्म दिया था वो कैनन ने दिया था। देखिए स्क्रीन पर ऑस्मोटिक, देखिए स्क्रीन पे देखिए आप, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, इसको मार्क कर लें आप। एक्सटर्नल लेवल को और इंटरनल लेवल को जरूर मार्क करें। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, कॉन्फर्मर को मार्क करें, रेगुलेटर को और पार्शियल रेगुलेटर को। देखिए कॉन्फर्मर होते हैं जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ वेरी करता है, तो उसे हम कॉन्फॉर्मर कहते हैं। रेगुलेटर उसे कहते हैं जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं होता है और इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट बना रहता है, उसे हम रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेट, स्क्रीन पर देखें आप, सम ऑर्गेनिज्म एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल sometimes behavioral also means which ensure the constant body temperature, constant osmotic concentration. It is all birds and mammals and very few lower vertebrates and invertebrate species are capable for thermoregulation and osmoregulation. नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए। कॉन्फर्म, कॉन्फर्मर किसे कहते हैं? सेकेंड लाइन देखिए, ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। ऑल प्लांट कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मर कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, इनमें इनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है। ठीक है, इनके बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ क्या करता है? वेरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर जाइए। माइग्रेट, माइग्रेशन में देखिए, एवरी विंटर द फेमस क्यूलेडो नेशनल पार्क भरतपुर इन राजस्थान होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स coming from Siberia and other extremely cold northern region. कैलेडियो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में साइबेरियन माइग्रेटरी बर्ड्स एनुअली विजिट करती हैं। सस्पेंडेड, नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंडेड। डॉर्मेंसी देखें, अनफिल्ड कंडीशन में reduced metabolic activity called state of dormancy. अनफिल्ड कंडीशन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? रेड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो उस पीरियड को हम कहते हैं डॉर्मेंसी। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन विंटर में होता है। स्नेल एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन। ठीक है, फ्रॉग हाइबरनेशन भी करता है, एस्टिवेशन भी करता है। फ्रॉग हाइबरनेशन भी करता है और एस्टिवेशन भी करता है, जबकि स्नेल और फिश एस्टिवेशन करती हैं। रेप्टाइल हाइबरनेशन करते हैं, जैसे स्नेक हाइबरनेशन करता है, लिजर्ड हाइबरनेशन करती हैं।
Under unfavorable condition, many zooplankton species in lakes and ponds are known to enter the diapause. अनफेवरेबल कंडीशन में जू प्लैंकटन लेक्स और पॉन्ड में डायपॉज पीरियड में चले जाते हैं, और जब डायपॉज में जाते हैं तो इनका डेवलपमेंट जो होता है कुछ समय के लिए सस्पेंडेड हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, एडेप्टेशन. एडेप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकती हैं, बिहेवियरल हो सकती हैं. एडेप्टेशन मेक द ऑर्गेनिज्म टू बेस्ट सर्वाइवल. एडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. कंगारू रैट, मार्क करें, कंगारू रैट in North America desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation. Kangaroo rat in North American deserts is capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation. ठीक है. It also has ability to concentrate its urine. मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता. कंगारू रैट कभी पानी नहीं पीता. ये फैट ऑक्सीडेशन में जो वाटर प्रोड्यूस होता है एज ए बाई प्रोडक्ट उस पर डिपेंड होता है. कुछ जीरोफिलिक प्लांट में स्टोमेटा संकन होते हैं, ठीक है, और कुछ प्लांट के स्टोमेटा रात में खुलते हैं, उन्हें कहते हैं CAM प्लांट. CAM प्लांट में स्टोमेटा रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं. इनके स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा भी कहते हैं. जो स्टोमेटा दिन में खुलते हैं तो कहते हैं फोटो एक्टिव स्टोमेटा. ठीक है. ओपनिशिया में लीव्स स्पाइन में बदल जाती हैं और स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको हम फिलोकुलेट कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एलन रूल. मैमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस. जो एनिमल कोल्ड क्लाइमेट के होते हैं उनके ईयर और लिम्स छोटे होते हैं, जिससे हीट लॉस कम हो जाए. इसे कहते हैं एलन रूल. क्या कहते हैं हम? एलन रूल कहते हैं. हाई एल्टीट्यूड more than 3,500 meter, रोहतांग्स नियर द मनाली, है ना, नियर द मनाली. ठीक है. इस एरिया में एल्टीट्यूड सिकनेस डेवलप हो जाती है. एल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है? नोजिया, फटीग, हार्ट पैल्पिटेशन. और एल्टीट्यूड सिकनेस जो होता है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा होता है. एल्टीट्यूड सिकनेस कॉज बाय द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब लो ऑक्सीजन होती है तो RBC काउंट बढ़ जाता है. RBC काउंट बढ़ जाता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया. ठीक है. जब हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ता है तो फेस रेडिश हो जाता है. इसीलिए जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनका फेस रेडिश होता है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैनी फिश थ्राइव इन अंटार्कटिका वाटर वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया.
नेक्स्ट पेज पे देखें, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट पे डेथ रेट दे रखा है, इसमें बर्थ रेट दे रखा है। नेक्स्ट another attribute characteristic of population is sex ratio। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट आगे देख लीजिए। स्क्रीन पर एज पिरामिड आ रहे हैं, एज पिरामिड को मार्क कीजिए। पहला है एक्सपेंडिंग। किसी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 3 ग्रुप बांटा, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव एडल्ट से पहले रिप्रोडक्टिव एडल्ट हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिनमें सेनेसेंस शुरू हो गई है उन्हें पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहते हैं। अगर प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या सबसे ज़्यादा है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। स्टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग इक्वल होते हैं, है ना। पॉपुलेशन क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। डेक्लाइन में क्या होता है कि प्री और पोस्ट कम होते हैं, एडल्ट ज़्यादा होते हैं, तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, डेक्लाइन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पेज पर जाइए, एज पिरामिड के बाद नेक्स्ट पेज पर जाइए। पार्थेनियम एक्सोटिक स्पीशीज है। पार्थेनियम को कैरेट ग्रास भी कहते हैं, कैरेट ग्रास भी कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखिए इस पैराग्राफ में, लास्ट में, टाइगर सेंसस इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। Tiger census in our national park and tiger reserve is often based on pug marks and fecal pellets. Next देखिए, nativity का मतलब क्या होता है, refers to the number of birth during a given period in the population। Natality refers to the number of birth during a given period in the population। ठीक है, natality कहलाता है। mortality number of death in the population during a given period। immigration मतलब होता है बाहर से आना। immigration is the number of individual of the same species that have come into the habitat from elsewhere। नेक्स्ट इमाइग्रेशन, पॉपुलेशन से चला जाना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्सवेयर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट पेज पर डायग्राम दिखा रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कौन करता है और डिक्रीज कौन करता है। मोडिलिटी इमाइग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है, इमिग्रेशन और नेटिलिटी से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल में देखिए, ग्रोथ मॉडल 2 तरह के हैं, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो होता है वो जे शेप होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसे होता है, जे शेप होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ये
कर्व जो होता है वो जे शेप होता है. नेक्स्ट, if in a population of size and the birth rate, not total number but per capita birth, are represented as small b and death rate as d, then the increase or decrease in n during a unit period time. देखिए सीधा फॉर्मूला याद कर लें, डी एन अपॉन डी टी इजकल टू आर एन. डी एन अपॉन डी टी इजकल टू आर एन है ना. आर क्या है? इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू नॉर्वे रेट के लिए कितनी है? 0.015. फ्लोर बीटा के लिए कितनी है? 0.12. और आर वैल्यू जो है ह्यूमन के लिए कितनी है? 0.0205. 0.02 और 0.5. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कैसा होता है? जे शेप होता है. मैंने पीछे बताया था आपको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जे शेप होता है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन क्या है? एन टी इजकल टू एन नॉट ई और उसके ऊपर लिखा है आर टी. आर क्या? इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. ई क्या? बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम. एन नॉट क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी एट द जीरो. ग्राफ को मार्क कर लें, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम दोनों को मार्क करें. नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जे शेप होता है. इफ इन ए पॉपुलेशन ऑफ साइज एंड द बर्थ रेट आर रिप्रेजेंटेड एज बी एंड डेथ रेट रिप्रेजेंट एज स्मॉल डी. ठीक है, तो आप इसमें सीधे फॉर्मूला याद कर लें, डी एन अपॉन डी टी इजकल टू आर एन. डी एन अपॉन डी टी इजकल टू आर एन. इसमें आर क्या है? आर इंट्रिंसिक रेट. आर इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. आर की वैल्यू अलग अलग है. नॉर्वे रेट आर इज 0.015. फ्लोर बीटल के लिए आर की वैल्यू है 0.12. In 1981, the R value of human population in India was 0.0205. 0.0205 है. नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन को मार्क करें. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन मार्क कीजिए. एन टी इजकल टू एन नॉट ई आर टी. एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी एंड नॉट ए पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो. और आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. और ई क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम. इसकी वैल्यू कितनी है? 2.71828. ई क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम. बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम. ई की वैल्यू है 2.71828. 2.71828. नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, ग्राफ में दिए, ग्राफ मार्क कर लें. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ग्रोथ कर ए जो कि जे शेप है. व्हेन रेस्पॉन्स आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल. और बी कौन सा है? व्हेन रेस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज लोगिस्टिक. के इज कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम टी. नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पर दिए, लोगिस्टिक ग्रोथ कर्व पर. लोगिस्टिक ग्रोथ कर्व में इक्वेशन याद करें. लोगिस्टिक ग्रोथ का मीन्स वन हॉल्स्ट पल्स लोगिस्टिक ग्रोथ. डी एन अपॉन डी टी इजकल टू आर एन
ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन के, डी एन अपॉन डी टी इजल टू आर एन, और ब्रैकेट में क्या है k माइनस एन अपॉन के। एन क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, आर क्या है इंटेंसिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और k क्या है कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाली इसलिए सम ऑर्गेनिज्म, पहले देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन देखिए। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, पैसिफिक सैल्मन, फिश और बैम्बू। Some organisms breed only once in their lifetime, Pacific salmon, fish and bamboo. Next. नेक्स्ट देखिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन को इसकी टेबल में कंसीडर करें। पॉपुलेशन इंटरेक्शन टेबल में स्पीशीज़ ए, स्पीशीज़ बी और नेम ऑफ इंटरेक्शन दिया है। जब दोनों प्लस प्लस हैं तो म्यूचुअलिज्म, दोनों माइनस हैं तो कंपटीशन, प्लस माइनस प्रीडेशन, प्लस माइनस पैरासिटिज्म, प्लस जीरो कमेंसलिज्म और माइनस जीरो एमेंसलिज्म। In both parasitism and predation, only one species benefit. Next. नेक्स्ट पेज पर देखिए आप, predation, parasitism and commensalism share a common characteristic. The interacting species live closely together. Predation, parasitism, commensalism share a common characteristics. The interacting species live closely together. Predation. Predation में देखिए, प्रीडेटर उसे कहते हैं जो दूसरों को मार के खा जाते हैं, वो प्रीडेटर कहलाते हैं। और प्रीडेटर जिसे खाता है उसे प्रे कहते हैं, तो उसको प्रे कहा जाता है। पैराग्राफ लास्ट में लिए, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश Picetter is an important predator. In a field experiment, when all starfish were removed from the enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrate became extinct. ये किसकी वजह से हुआ? इंटरस्पेसिस कंपटीशन। प्रीडेटर का नेचर कैसा होता है? प्रीडेटर का नेचर होता है प्रूडेंट। प्रीडेटर का नेचर कैसा होता है? प्रूडेंट होता है। Some species of insect and frog are cryptically colored or camouflage, and to avoid being detected easily by the predator. Next page पे monarch butterfly is highly distasteful to its predator. Monarch butterfly is highly distasteful to its predator. Monarch butterfly का predator कौन है? बर्ड्स। ठीक है, तो monarch butterfly अपने predator के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टेस्टफुल हो गई। क्यों? क्योंकि इसका जो लार्वा कैटरपिलर है वो पॉइजनस वीट को खाता है,
जब पॉइजनस वीट को खाता है ना, पॉइजनस वीट के कारण बटरफ्लाई डिसटेस्टफुल हो गई। फिर से मैं लाइए, द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बिकॉज of a special chemical present in its body. Butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed. 25% of all insects are known to be phytophagous. Thorn, acacia and cactus are most common morphological means of defense. Calotropis growing in a abandoned field. The plant produces highly poisonous cardiac glycoside. कैलोट्रोपिस प्लांट में पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। इस पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड की प्रेजेंस में इसे ब्राउजिंग एनिमल है ना ईट नहीं करते हैं। निकोटीन, कैफीन, क्विनैन, स्ट्राइक्नीन, ओपियम are produced by them actually as a defense against grazer and browsers. प्लांट्स ग्रेजिंग एनिमल और ब्राउजिंग एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एल्कलॉइड्स या स्पेसिफिक केमिकल सीक्रेट करते हैं। निकोटीन भी इसी का एग्जाम्पल है, कैफीन भी इसी का एग्जाम्पल है, क्विनैन भी, स्ट्रैग्नीन और ओपीएम भी इसका एग्जाम्पल है। कंपटीशन, नेक्स्ट टॉपिक है कंपटीशन। Abingdon tortoise in Galapagos Island became extinct. मार्क कीजिए इसको। Abingdon tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goat were introduced on the island. Apparently due to the greater browsing efficiency of the goat. नेक्स्ट पॉइंट पर जाइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। लार्जर बर्नेकियल बैलेनस डोमिनेट ने बर्नेकियल कैथेमेलस को ना बाहर निकाल दिया था। कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो डैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड the large and competitively superior Barnacle balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller Barnacle Cathamelas from that zone. कॉर्नेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट का आप स्टडी कर रहे हैं। कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट एरिया पर। इस एरिया में सुपीरियर बर्नेकिल बैलेनस और स्मॉलर बर्नेकिल कैथेमेलस रहते थे। सुपीरियर बर्नेकिल बैलेनस डोमिनेट ने है ना स्मॉलर बर्नेकिल कैथेमेलस को बाहर
वहाँ से निकाल दिया। ये कंपटीशन का एग्जाम्पल है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। इन्होंने बताया कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होता है, ये दोनों स्पीशीज़ एक साथ नहीं रह सकती हैं, तो डोमिनेंट स्पीशीज़ वीक स्पीशीज़ को रिमूव कर देती है। मतलब डोमिनेंट स्पीशीज़ की प्रेजेंस में जो वीक स्पीशीज़ होती है वहाँ से चली जाती है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली related species competing for same resources cannot coexist indefinitely, and competitively inferior one will be eliminated eventually. जो inferior होती है वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप, मैकआर्थर show that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities. मैकआर्थर ने बताया था कि वार्बलर की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ पेड़ पर रहती हैं, लेकिन उनके बीच में कंपटीशन नहीं है, वो एक साथ रह रही हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फोरेजिंग एक्टिविटी है ना डिफरेंट है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है। फिर सुने आप, मैकआर्थर शो डेट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटी। मैकआर्थर के अकॉर्डिंग वार्बलर की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ट्री पर रहती हैं, लेकिन इनकी फॉरेजिंग एक्टिविटी बिहेवियर डिफरेंट है, इसलिए एक साथ रह सकती हैं। नेक्स्ट, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में मार्क करें, होस्ट एंड parasite tend to co-evolve. Host and parasite tend to co-evolve. If the host evolves special mechanisms for resisting the parasite has to evolve mechanisms to counteract and neutralize them. नेक्स्ट पेज पढ़िए। फर्स्ट पैराग्राफ पर ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है, तो फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन को जो बाइट करती है वो ब्रीडिंग सीजन में करती है। वो अपनी एग प्रोटीन के लिए फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है, ठीक है। तो फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन को एग प्रोटीन के लिए बाइट करती है। Cuscata, a parasitic plant that is commonly found growing on hedge plant and lost its chlorophyll and lives in the course of evolution. Female mosquito is not considered a parasite, although it needs our blood for reproduction. Next, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म पाई जाती है कुकूज एंड क्रो में।
क्रो नेस्ट बनाता है, फीमेल को उसमें एग देती है। कुकूज क्या करती है, क्रो के एब्सेंस में आके क्रो के एग को हटा देती है और उसकी जगह पे अपने एग वो दे देती है। और फीमेल क्रो और मेल क्रो उसे अपना एग समझ के उसको इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है। ब्रूड पैरासिटिज्म कहलाती है। ब्रूड पैरासिटिज्म फाउंड जिसमें कुकोज में क्रो नेस्ट बनाते हैं, उसमें एग देते हैं। कुकोज क्रो के एब्सेंस में आके उनके एग को हटा देती है, अपने एग दे देती है। ठीक है। जब क्रो आते हैं तो क्रो अपना एग समझ के कुकोज के एग को इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट है कमेंसलिज्म। एपीफाइट्स। एपीफाइट्स है ना, कमेंसलिज्म, एक को बेनिफिट होता है, एक को ना बेनिफिट होता है, ना हार्म होता है। ऑर्चिड, ग्रोइंग एज एन एपीफाइट्स ऑन ए मैंगो ब्रांच and barnacle growing on the back of a whale benefit, while neither the mango tree nor the whale derives any apparent benefits. Cattle aggregate and grazing cattle in close association. A कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल के बीच में भी कमेंसलिज्म पाई जाती है ना। मतलब कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल क्या शो करते हैं, कमेंसलिज्म शो करते हैं। तो कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पर जाइए आप। सेनिमोन और क्लाउन फिश के बीच कमेंसलिज्म पाई जाती है। फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर। तो सी एनिमोन और क्लाउन फिश के बीच क्या है, कमेंसलिज्म है, म्यूटुअलिज्म। इसमें दोनों स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, एक के एब्सेंस में दूसरी सर्वाइव नहीं कर पाती। लाइकेन, इंटीमेट म्यूटेशनल रिलेशनशिप है फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के बीच में। माइक्रोराइजा म्यूटुअलिज्म है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट जैसे पाइनस। नेक्स्ट, कोएवोल्यूशन, कोएवोल्यूशन कोएक्सटेंशन म्यूटुअलिज्म में आता है। मतलब म्यूटुअलिज्म ऑर्गेनिज्म शो कोएवोल्यूशन कोएक्सटेंशन, कोएवोल्यूशन एंड कोएक्सटेंशन। Evolution of flower and its pollinator. In many species of fig tree, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. वास्प और फिग के बीच में म्यूटुअलिज्म होती है, वास्प और फिग के बीच में भी म्यूटुअलिज्म पाई जाती है। नेक्स्ट, ऑर्चिड शोए। लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा, मेडिटेरियन ऑर्चिड ओफेरिस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीड टू गेट पॉलिनेशन
done by a species of bee. One petal of its flower bears an uncanny resemblance to the female of the bee in size, color, and marking. The male bee is attracted to what it perceives as a female, pseudocopulates with the flower, and during that process is dusted with pollen from the flower. When this same bee pseudocopulates with another flower, it transfers the pollen grain. मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफिस प्लांट और बम्बल बी के बीच भी म्यूटलिज्म मिलता है. मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफिस प्लांट के एंड बम्बल बी के बीच में क्या पाया जाता है? सेक्सुअल डिसीट है और म्यूटलिज्म है. नेक्स्ट पॉइंट है समरी. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट. नेक्स्ट पेज पर जाइए. इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ any factor on a population are generally reflected in size. Ecological effect of any factor on a population are generally reflected in its size, which may be expressed in different ways: number, biomass, percent cover, depending on the species. Next. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के कुछ क्वेश्चन कंसीडर कर लें. प्रेइंग मेंटिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ. पहला ऑप्शन है कैमोफ्लेज, दूसरा म्यूलेरियन मिमिक्री, वार्निंग, कलरेशन, सोशल इंसेक्ट्स. प्रेइंग मेंटिस कैमोफ्लेज को शो करते हैं. कैमोफ्लेज अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड. अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड. इसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलिटी कहेंगे, कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे, या बायोटिक पोटेंशियल कहेंगे? इसको बायोटिक पोटेंशियल कहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of association is found in between entomophilous flower and pollinating agent. एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट म्यूटलिज्म को शो करता है ना. तो पहला ऑप्शन है एमेंसिलिज्म, दूसरा है कमेंसिलिज्म, कोऑपरेशन और कोइवोल्यूशन. इन चार में ऑप्शन सही है कोइवोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरासिटिक एडेप्टेशन. पहला ऑप्शन क्या है? लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन, तीसरा है लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, चौथा है लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट लगा हुआ है ना, ए पैरासिटिक एडेप्टेशन. सेंस ऑर्गन को लॉस कर देना, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन. चौथा ऑप्शन है लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. इसका आंसर है लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. नेक्स्ट है इन ए लेक फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन एबेंडेंस इन लेक फाइटोप्लैंक्टन ग्रो इन एबेंडेंस इन. पहला ऑप्शन है लिटोरल जोन, लिमनेटिक जोन, प्रोफंडल जोन और बेंथिंग जोन.
इसका आंसर होना चाहिए लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट्स, एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट्स, ये क्या शो कर रहा है? हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, राइट, हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल को ये शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं हम। नाइक इज, नाइक इज, पहला ऑप्शन है ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, तीसरा है द फंक्शनल रोल प्ले बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। देखो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है नाइक इज द फंक्शनल रोल प्ले बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटिलिटी रेफर टू, नेटिलिटी किसे कहते हैं? बर्थ रेट को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ प्लस साइन इज असाइंड टू ए बेनिफिशियल इंटरेक्शन, a negative sign to detrimental and zero sign to neutral interaction, then the population interaction represented by plus minus refer to, प्लस और माइनस देना, मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को हार्म हो रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं म्यूचुअलिज्म, एमेंसिलिज्म, कमेंसलिज्म या पैरासिटिज्म। तो इसका आंसर होगा पैरासिटिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सिलेक्टेड स्पीशीज, स्मॉल आर हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीशीज, पहले ही ऑप्शन सही है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर एंड शो विविपेरी बिलोंग्स टू, निमेटोफोर और विविपेरी, निमेटोफोर और विविपेरी, विविपेरी से कहते हैं जिन प्लांट्स में सीड का जर्मिनेशन पेरेंट प्लांट पर हो जाता है और पेरेंट प्लांट से सीड जर्मिनेट होकर नीचे आते हैं। तो राइजोफोरा है और बिलोंग किसे करते हैं ये? हेलोफाइट्स को, हेलोफाइट्स। नेक्स्ट माइक्रोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ, कॉमन है म्यूचुअलिज्म। अगला क्वेश्चन है ए सिम्टोट इन ए लोगेस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन वन, लोगेस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन, लोगेस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन। पहला ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ आर अप्रोचेज जीरो, दूसरा है के इज इक्वल टू एन, तीसरा है के ग्रेटर देन एन, चौथा है के स्मॉलर देन एन। तो यहाँ पे आंसर होगा के इज इक्वल टू एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड, which one of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibodies? पहला ऑप्शन है कमेंसलिज्म, दूसरा है म्यूचुअलिज्म, तीसरा है एमेंसिलिज्म, चौथा है पैरासिटिज्म। इसका आंसर क्या होगा? एमेंसिलिज्म। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो ए वेरी क्लोज रिलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो ए वेरी क्लोज रिलेशन with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without the other। पहला ऑप्शन देखते हैं हाइड्रिला, दूसरा देखते हैं यक्का, तीसरा है वीसिया, चौथा है बनाना। तो इसमें यक्का आंसर सही है, ठीक है, इसमें कौन सा आंसर होगा? यक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Cascata is an example of ectoparasitism, Cascata parasite है ecto। Next a sedentary sea anemone get attached to the shell lining of hermit crab,
पहला ऑप्शन है सिम्बायोसिस, commensalism, amensalism, endoparasitism. तो sedentary cinnamon gets attached to the shell lining of hermit crab. ये शो कर रही है सिम्बायोसिस को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट एज ए पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला to escape the heat for the duration of hot summer. Just as a person moving from Delhi to Shimla to escape the heat for the duration of hot summer. Thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold northern region move to. तो वहाँ पे कौन होगा? कैलेडोनिया नेशनल पार्क. ठीक है, कैलेडोनिया नेशनल पार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर and adversely affected. In which of the following interaction both partners are adversely affected? Competition है, right. Root play insignificant role in absorption of water. पहला ऑप्शन है wheat, sunflower, pistia और pea. pistia, इसका आंसर pistia होगा. An association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interaction is पहला ऑप्शन है पॉपुलेशन, दूसरा इकोलॉजिकल नाइक, तीसरा बायोटिक कम्युनिटी. तो इसका आंसर क्या है? बायोटिक कम्युनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, large woody vines are most commonly found in. Large woody vines are more commonly found in tropical rain forest में. कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. which one of the following is one of the characteristics of a biological community? Which one of the following is one of the characteristics of biological community? पहला सेक्स रेशियो है, दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन है, तीसरा नेटिलिटी है, चौथा मोटिलिटी है. तो इसका आंसर क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन. इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन केस ऑफ. एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन केस ऑफ. पहला ऑप्शन है सैल्मन माइग्रेशन होता है, साइबेरियन क्रेन माइग्रेशन होता है, आर्टिक टर्न माइग्रेशन होता है, सैलामेंडर में माइग्रेशन नहीं होता. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैलामेंडर. इफ द मीन एंड मीडियन pertaining to a certain character of a population are of the same value, the following most likely to occur. पहला ऑप्शन है ए बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, ए टी शेप कर्व. चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फिर क्वेश्चन सुने, इफ द मीन एंड मीडियन परसेंटेज टू ए सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ ए पॉपुलेशन आर ऑफ द सेम वैल्यू, द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर. ए टी शेप कर्व, बाईमोडल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका आंसर. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट.